ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने नीदरलैंड को उन देशों की लिस्ट में रखा जहां भ्रष्टाचार सबसे कम है। लेकिन हाल ही में भ्रष्टाचार के ही चलते पूरी डच राजनीति डगमगा गई। वैसे राजनीति में भ्रष्टाचार आम बात है। गाहे बगाहे नेताओं को इसका सामना भी करना पड़ता है, पर नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पदों से इस्तीफा बहुत कम ही दिया करते हैं। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क और उनके मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों ने चाइल्ड केयर से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोप की वजह से इस्तीफा दे दिया, यानी पूरी की पूरी सरकार ने ही इस्तीफा दे दिया। हमारी तरह आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये मुद्दा है क्या, तो विस्तार से समझते हैं। नीदरलैंड की सरकार बच्चों की देखभाल के लिए परिजनों को एक निश्चित भत्ता देती है। इसे चाइल्ड केयर भत्ता कहते हैं। बच्चों की संख्या और शहर के लिविंग कॉस्ट को देखते हुए ही यह भत्ता दिया जाता है, जो कि हैवी अमाउंट भी होता है। यह अमाउंट परिजनों के द्वारा बच्चे के लालन पालन के खर्च को लगभग 80% तक कम कर देता है। भ्रष्टाचार की शुरुआत छोटी मोटी गलतियों को निशाना बनाकर किया गया और पैसे वापस लेने का जरिया बनाया गया। मसलन कागजात में आपके दस्तखत में त्रुटि हो या छोटी मोटी गलतियों को वजह बताई गई। भत्ता देने के बाद लोगों को किसी न किसी कारण को सामने लाकर पैसे वापस लेने के लिए मजबूर किया गया। दरअसल ये लोग एथनिक माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं। हाल ही में इस बात को लेकर विस्तार से कोई भी रिपोर्ट नहीं आई है। पैसे लौटाने को मजबूर किए गए कई परिवारों ने आर्थिक अनियमितता के आधार पर कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया। कोर्ट में शामिल दस्तावेजों में नीदरलैंड के स्वास्थ्य मंत्री और अर्थमंत्री के नाम भी शामिल हैं। 2012 से 2017 के दरमियान सबसे ज्यादा घोटाले की बात हो रही है, जिसके मद्देनजर तत्कालीन सोशल अफेयर मिनिस्टर को भी लपेटे में ले लिया गया, जिसके बाद डच सरकार ने आनन फानन में सभी परिवारों को कम से कम 30,000 यूरो देने का ऐलान भी कर दिया और उसी के बाद से ही इस्तीफे की सगबगाहट भी होने लगी थी। आखिरकार पीएम ने सम्राट अलेक्जेंडर को अपना इस्तीफा सौंप ही दिया। प्रधानमंत्री ने घोटाले के लिए सरकार को जिम्मेदार माना, जिसके बाद मौजूदा सरकार ने लगभग एक दशक की सरकार पर विराम लगा दिया। अब 17 मार्च को नीदरलैंड में फिर से चुनाव होना है। तब तक यही सरकार सरकारी कामकाज संभालेगी। लोगों का मानना है कि पीपल्स फॉर डेमोक्रेटिक पार्टी काफी लोकप्रिय है और चुनाव जीतने की उसकी संभावना भी सबसे ज्यादा है। अब सरकार का इस्तीफा रौंदे सरकार की लोकप्रियता को और भी बढ़ाएगा, यानी इस्तीफा भी हो गई और फिर से सरकार भी बन सकती है।